जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑफिशियल अथेंटिक नोटिस के साथ ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज़ नोट्स अपडेट पीडीएफ प्रतिदिन का जॉब अलर्ट सीरीज के साथ और करंट अफेयर सीरीज के साथ जो अलग बनाती है इस वीडियो को और सभी के वीडियोस से, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फिर हमें कहना ही नहीं पड़ेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। एक बार वीडियो को आप सभी लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद आपका जो भी फीडबैक रहेगा, फिर आप चाहे सब्सक्राइब करिएगा या अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, नहीं करिएगा वो आपके ऊपर है। लेकिन एक बार वीडियो को लास्ट तक देख जरूर लीजिएगा। जो ऑफिशियल अथेंटिक न्यूज़ है वही आपको मिलती है और आप अगर जुड़े रहेंगे तो प्रतिदिन का जो अपडेट है वो आप सभी को मिलेगा। बाकी ये हमारी एक खुद को परखे सीरीज चलती है जो आपको सबसे अलग करती है और ये प्रतिदिन का जो न्यूज़ रहता है आपका अपडेट प्रतिदिन का आपका मिलता है। इसके अलावा जो भी ऑफिशियल जो नोटिस होती हैं वही आप हमारे माध्यम से सिर्फ वही शेयर की जाती हैं जो आपको ऑफिशियल नोटिस देखने को मिलती हैं। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आईटीआई में 64,000 से अधिक सीटें खाली गई हैं। कोई आईटीआई नहीं करना चाह रहा है। एलटी ग्रेड में आवेदन हो रहे हैं, कितने आवेदन हो चुके हैं इसको लेकर बात करेंगे। और टीजीटी पीजीटी के लिए ई अध्याचन मांग लिया गया है कि 31 मार्च 2025 के पहले 31 मार्च 2026 के पहले जितने पद रिक्त हो रहे हैं उन सभी का डेटा दिया जाए। लगभग 25 से 30 हज़ार बन रहा है। यूपी बीएड में आपका एडमिशन 2025-27 का शुरू हो गया है। कौन आवेदन कर सकता है इसको लेकर बात करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, काउंसलिंग कब हो रही है, कैसे उसको चॉइस करें, पूरा डिटेल बात करेंगे। बीपीएससी टीआरई 4 यानी बिहार शिक्षक भर्ती से पहले यह स्टेट यानी स्टेट टेट बिहार सरकार करवा सकती है, इसको भी लेकर पूरा अपडेट बात करेंगे। इसके अलावा झारखंड टीटी कब तक हो सकता है, अगर आपने अपडेट किया। एमपी टीटी का आवेदन हो रहा है उसको लेकर बात करेंगे। और जो प्रतिदिन का करंट अफेयर्स और सीरीज है इसके अलावा अन्य जो भी अपडेट रहेगा तो आप सभी को मिलेगा और बात करेंगे। फिलहाल आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए हर जगह। बाकी सब्सक्राइब या लाइक कमेंट के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन शेयर कर दीजिए, लोगों को ऑथेंटिक चीज़ें पता चले एक बार। यूपी बीएड की बात करें तो यूपी बीएड में ये आप देख सकते हैं 29 जुलाई का नोटिस है और 30 जुलाई से आपका 25 अगस्त तक जो प्रथम चरण की काउंसलिंग होनी है। उसके बाद आपका 27 अगस्त 2025 से 4 सितंबर 2025 तक सेकंड काउंसलिंग होगी। फिर आपका पूल काउंसलिंग से होगा, उसमें भी सीटें खाली जाती हैं तो सीधा प्रवेश किया जाएगा आपका 12 सितंबर से 25 सितंबर तक। यानी आपको 25 सितंबर से पहले अगर उत्तर प्रदेश से बीएड करना है, आपने एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया है जो जून 2025 में हुआ, अगर आप एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिए हैं तो भी आप आवेदन फिल कर सकते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होगा, रोल नंबर आपका होगा, उसी सब के माध्यम से आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट में आपका हाई स्कूल लगेगा, यानी आपका 10th लगेगा, 12th लगेगा, आपका ग्रेजुएशन लगेगा और उसके साथ आय जात निवास जो प्रमाण पत्र है छात्रवृत्ति के लिए जो अन्य आवेदन है उसके लिए लगेगा। आप अगर खुद से काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं तो खुद से काउंसलिंग करा सकते हैं, आपका रुपए कट जाएंगे। बाकी अगर आप किसी कॉलेज से संपर्क में हैं तो वहाँ एक बार उस कॉलेज का कोड और उसको वेरीफाई कर लीजिएगा कि इस कॉलेज को मान्यता प्राप्त है या नहीं, क्योंकि बाद में फर्जीवाड़ा होता है, लोगों का पैसा भी डूब जाता, नहीं मिलता। तो इस चीज़ को अलर्ट होकर करिएगा। बाकी अगर आप हमारे माध्यम से भी कराना चाह रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा कम फीस में और आप व्हाट्सअप टेलीग्राम कभी भी कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो निवेदन है कि 4 से 6 PM के बीच, यानी शाम को 4 से 6 बजे के बीच ही आप कॉल करिएगा, आपका अटेंड हो पाएगा। तो ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपने बीएड का एग्ज़ाम दिया है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो उसको भी आप ऑनलाइन, क्या होगा कि आपका कॉलेज चूज होगा तो आप अपना गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाह रहे हैं। अगर 10,000 के अंदर रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। 7-7.5 हज़ार के लगभग सीटें हैं गवर्नमेंट की। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाह रहे हैं तो आप प्राइवेट विद्यालय को चूज ही मत करिए, आप गवर्नमेंट कॉलेज जितने उनकी लिस्ट ले लीजिए और टोटल लिस्ट आप प्राप्त करके उसी को चूज करिए। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर देंगे तो हम पूरा लिस्ट गवर्नमेंट कॉलेज का या प्राइवेट कॉलेज जो है उनका पूरा डिटेल आपको दे देंगे। तो फिलहाल ये अपडेट थी जो हमने आपको बताया। बाकी बीएससी नर्सिंग के नतीजे अब तक नहीं जारी किए गए हैं और एलटी ग्रेड की जो मुख्य परीक्षा है उसमें वर्णनात्मक प्रश्नों का विरोध किया जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड का आवेदन आपका हो रहा है, उसमें जो आवेदन के बाद जो एग्ज़ाम होना उसमें 2 पैटर्न कर दिया गया है, आपका प्री होगा और मेंस होगा।
प्री आपका 150 क्वेश्चन का है, 300 नंबर का, एक प्रश्न आपका 200 नंबर का है, 120 आपके सब्जेक्ट से आएगा, 30 क्वेश्चन आपका जीएस से आएगा। लेकिन मेंस क्या है, 20 नंबर का निबंध इन्होंने बोल दिया है कि इससे लिखने के लिए जैसे पीसीएस और आईएएस का मेंस होता है तो उसी का छात्र विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आपको मेंस कराना ही है, पहली बात तो मेंस कराइए मत, फिलहाल अगर कराना ही है तो आप मेंस को भी ऑब्जेक्टिव बेस पर ही कराइए, ना कि आप निबंध या वर्णनात्मक पे। तो इसका विरोध हो रहा। अब आयोग क्या निर्णय लेगा या सरकार तक क्या बातें होंगी, कोर्ट तक भी मैटर जाने की बातें हो रही। फिलहाल जो अपडेट होगा वो मिलेगा। तो आप सभी अगर ओटीआर नहीं कराएं हैं तो ओटीआर सबसे पहले करा लीजिए। ओटीआर कराने के बाद आप अपना एलटी ग्रेड का जो सब्जेक्ट है उसका कॉम्बिनेशन मिला लीजिए और अपना आवेदन कर लीजिए। और अगर कोई समस्या आ रही तो आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी एडेड कॉलेज में 31 मार्च तक रिक्त रहे पदों को जल्द भर्ती करने की तैयारी है। 31 मार्च 2026 की बात हो रही है, जिसको लेकर लेटर जारी किया गया। वो लेटर अभी हम आप सभी के बीच रखेंगे कि जो 31 मार्च 2026 तक जो भी शिक्षक रिटायर हो रहे हैं 9, 10, 11, 12 के जो भी विद्यालय हैं, तो वहाँ से आपका एडेड कॉलेज से उनका पूरा रिक्त पदों का ब्यौरा दिया जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 14 दिन में 2.5 लाख से अधिक ओटीआर हो चुके हैं। यानी ओटीआर तो आपका जैसे आरओ का एग्ज़ाम हो गया, पीसीएस का एग्ज़ाम है, आपका एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जितने एग्ज़ाम आप कराएगा सब में ओटीआर की नीड है, यानी ज़रूरत है। बिना ओटीआर के आपका आवेदन नहीं होगा। फिलहाल अभी एलटी ग्रेड की भर्ती है तो उसी के लिए ज़्यादातर लोग ओटीआर करा रहे हैं। बाकी जो आरओ का एग्ज़ाम दिए हैं या पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनको एलटी ग्रेड देना है तो वो ओटीआर नहीं कराएंगे, तो वो पहले से करा के रखे हैं। तो जो कंपटीशन है आपको पता है कि आवेदन काफ़ी संख्या में आने वाले हैं। ये 7 साल से बाद आपका जो है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती आई है। बाकी 7 साल से उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षक भर्ती तो आई ही नहीं है। तो जो आरओ का रिकॉर्ड वो भी टूट गया फिलहाल। तो आवेदन की संख्या बढ़ेगी, अनुमानता हो आपको सभी को उतना पता है कि आवेदन काफ़ी मात्रा संख्या में आपके होंगे। बाकी जॉब अलर्ट सीरीज़ की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली है भर्ती, आपका 2500 पदों के लिए आवेदन हो रहा है। इसकी लास्ट डेट आपकी 3 अगस्त 2025 है। आप अगर आवेदन करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। ये ऑफिशियल साइट है जो नीचे रहती है। अगर आप प्रतिदिन वीडियो देखते हैं तो आपको ये स्वयं पता चल गया होगा। भारतीय विमानपत्तन प्रतिकरण में 32 पद के लिए, इन सभी के ये नीचे सभी के लिंक रहते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इंडियन बैंक में नौकरी के मौके 1500 पदों पर निकला है। रेल विकास निगम और इंडियन आर्मी में 15 पद और इसमें 29 पद। लास्ट डेट आपका 27 अगस्त और 17 अगस्त है। तो ये पूरी जो अपडेट थी। बाकी एक नॉलेज टेस्ट सीरीज है, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इंदिरा गांधी सरकार ने भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो जो किया था ये आपका 1973 ईस्वी में किया था। संस्कृत को दैनिक भाषा बनाने वाला संस्कृत ग्राम किस राज्य में है? तो ये आपका जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड राज्य जो देवभूमि कहा जाता है, जहाँ से आपकी गंगा जी निकलती हैं, देवप्रयाग कहा जाता है, ऋषिकेश जहाँ, हरिद्वार जहाँ। तो उत्तराखंड संस्कृत को बढ़ावा दे रहा है और संस्कृत को राज्य भाषा का दर्जा भी उत्तराखंड राज्य दे रहा है। मध्य प्रदेश में ये जो है जनजाति के लिए, लेकिन टोटल जो वैकेंसी है 13,000 प्लस है। तो जो अन्य स्टेट के भी जो एम्प्लॉय मतलब छात्र हैं जो एमपी टेट पास हैं जो, वो आवेदन कर सकते हैं। इसका आवेदन 1 अगस्त तक है लास्ट डेट इसकी। तो आप अगर आवेदन करना चाह रहे हैं तो आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी और 31 अगस्त से आपका डेट दिया गया। अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। 1 अगस्त इसका लास्ट डेट। अगर आप एमपीटीटी क्लियर हैं, पास हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी ये जो नोटिस जारी हुई थी यूपी टीजीटी पीजीटी आपका फ़िलहाल 2022 की जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद ही नई भर्ती प्रक्रिया आपकी शुरू होगी। पहले माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इसको आवेदन लिया था, लेकिन अब उस बोर्ड का नाम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कर दिया गया है। तब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को एग्ज़ाम कराना और उस एग्ज़ाम के बाद आपका 25,000 प्लस पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती देखने को मिलेगी। साथ में आपको सितंबर माह के पहले उत्तर प्रदेश में यूपी टीटी का विज्ञापन देखने को मिलेगा। हालांकि 2018 के बाद से बस टीटी और सीटेट हो रहा है, भर्तियां नहीं आ रही हैं। तो यूपी टेट जो तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, वो कर सकते हैं। इसमें आपका बीटीसी या डीएलएड या बीएड जो भी हो, आपका अपेयरिंग भी यूपी टेट और सीटेट में अलाउ रहता है। अगर आपने एडमिशन ले लिया तो भी आप यूपी टेट या सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। बाकी हमने इसके नोट्स भी बनाए तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती फिलहाल अप्रैल 2026 के पहले कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो ये इसकी पूरी ऑफिशियल नोटिस थी जो आपकी जारी की गई थी, जिस बेस पे अखबार में भी छपा था। ये 29/7/2025 यानी 29 जुलाई का जो अपडेट है। बाकी आपको कोई भी न्यूज़ नोट्स PDF अपडेट चाहिए तो इस नंबर पर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। बिहार BPSC TRE 4 से पहले स्टेट के लिए भी प्रक्रिया शुरू हुई है। ये आपका 28 जुलाई 2025 का नोटिस है कि TRE 4 से पहले स्टेट कराया जाए। इसमें सीधे शब्दों में लिखा गया है कि TRE 4 का सूचना जारी होने से पहले स्टेट 2025 कराया जाए। इसको लेकर बात की गई है। तो जैसे ही कोई फिर ऑथेंटिक ऑफिशियल इसके लिए आएगा तो आप सभी को मिलेगा। फिलहाल ये मेरा चैनल है इंडियन एजुकेशन उन्नीस यूट्यूब चैनल, जो मोनेटाइज हो गया है, रुपया भी आने लगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। अगर कोई कमी है, कुछ चीज़ें सुधारना रहेंगी तो सुधार भी करेंगे। हमने अपने चैनल को मोनेटाइज कैसे किया, अगर कोई नया यूट्यूबर है, यूट्यूब चला रहा है, तो अगर उसको कुछ समस्याएं आ रही तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। जो हमसे मदद हो सकेगा हम उसका हेल्प ज़रूर करेंगे। बाकी एग्जाम गाइड के कुछ प्रश्न हैं, उसको अगर पढ़ लेते हैं फिर हम बैक अभी चलेंगे। हाल ही में फूलों की नई प्रजाति पोर्ट लाका भारत की खोज कहाँ हुई थी? तो आपकी जयपुर में हुई थी। गायक संगीतकार भूपेन हजारिका के जन्म शती वर्ष के मौके पर किस प्रदेश सरकार ने उनका संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की थी? आपका अरुणाचल प्रदेश में सरकार ने। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने G7 समिट में हिस्सा लिया, कहाँ पे? तो कनाडा में। जून 2025 में आंध्र प्रदेश ने किस राज्य से आने वाले तोतापुरी आम पर प्रतिबंध लगा दिया? तो जो कर्नाटक से आता था वो कर्नाटक राज्य ने लगा दिया है। और किस राज्य ने इजराइल के खिलाफ? तो इजराइल और ईरान का युद्ध चल ही रहा था, ये आप सभी को पता ही, तो इसमें ज़्यादा वही नहीं करना है फिलहाल। और हाँ, उत्तर प्रदेश ECC का जो आवेदन प्रक्रिया है चल रहा है। कुछ जगह के रीओपन भी फार्म हो रहे हैं। अगर आपने आवेदन नहीं किया तो आप अपने आवेदन करते रहिए। हमने ECC का पूरा विश्लेषण किया है कि BTC DLED BEd या गृह विज्ञान ग्रेजुएशन वाले कौन आवेदन कर सकते हैं। तो ECC का पूरा वीडियो आप उसको जाकर इंडियन एजुकेशन उन्नीस यूट्यूब चैनल सर्च करके आप हमें लगता है कि पुरानी वीडियो है, आप 5-6 दिन पहले या 10 दिन पहले की, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। पूरा अपडेट आप सभी को मिलेगा। एक केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों की जो है मतलब रिक्त पदें हैं उनका भी विवरण दिया गया। फिलहाल KBS की जो वैकेंसी है, KBS और NVS, वो आपको जल्द देखने को मिलेगी। KBS और NVS वैकेंसी के लिए जुलाई 2025 का सीटेट नहीं हुआ, लेकिन अब भर्ती डिले क्यों हो रही है किसी को नहीं पता, लेकिन ये वैकेंसी आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो आप सभी अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी ECC जो 10,684 पद हैं उन पे आपका DB के लिए नोटिस आ रहा है। जिन्होंने आवेदन कर दिया है वो अपना चेक करते रहें। देख सकते हैं 26 जुलाई 2025 का है ECC एजुकेटर के लिए, जिनका DB होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना और अपडेट है, तो उसके लिए मैसेज भी आए हुए हैं और अन्य अपडेट हैं उसको देख। तो झारखंड TT का आवेदन जो है वो आपका फार्म रीओपन की पूरी संभावना है कि आवेदन रीओपन होगा, फिर आपका झारखंड का टेट होगा और उससे नई भर्ती आपकी 26,000 प्लस आने वाली है। यस टेट का आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप उसका कोई अब मतलब नहीं है। खुद को परखे सीरीज पर चलते हैं, फिर जो कुछ बचा रहेगा उसको लास्ट में देखेंगे। खुद को परखे सीरीज में पहला हमारा क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में संशोधित मिशन वात्सल पोर्टल लॉन्च किया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया हुआ है। भारत के पहले हाइड्रोजन चलित कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो आपका चेन्नई में किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ये आपका जो जॉब अलर्ट और करंट अफेयर्स की सीरीज प्रतिदिन अपडेट के साथ ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी के साथ आपको मिलता ही है, जो सबसे अलग करता है। बाकी उत्तर प्रदेश में 27,000 लगभग स्कूल मर्ज या बंद कर दिए गए हैं, तो उससे क्या है कि सुरक्षा का खतरा अभिभावकों को डरा रहा है। इससे जो काफ़ी बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, वो अपना विद्यालय या पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। पैन व आधार के बाद ही संपत्ति ले सकेंगे, तो सत्यापन ये सब तो पहले से पता होगा। बाकी नए मुद्दे नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर की जा रही हैं, लेकिन धरातल पर क्या है आप सभी को पता है। वेतन आयोग के लिए संदर्भ शर्तें तय कर रही है सरकार। तो ये बिना पिन ही UPI से भुगतान की सुविधा की जा रही है, यानी आपके फिंगरप्रिंट या फेस से आपके जो आपका ट्रांजैक्शन है UPI है उसको किए जाने की बात की जा रही है।
पदोन्नति, प्रधानाध्यापक नए सिरे से पाएंगे तैनाती। ये सब करने के बाद उत्तर प्रदेश में लगभग बेसिक विभाग में 50,000 प्लस सीटें रिक्त हो रही हैं। फिलहाल 2018 से उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। 8 साल होने को है, क्या नई भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में आएगी? हम लोगों ने धरने भी दिए, प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन फिर भी वैकेंसीज आना नहीं चाह रही उत्तर प्रदेश में। उसके उल्टा स्कूलों को ही बंद किया जा रहा है। ITI में 70,000 सीटें भरी, तीसरे दौर में 31 से फिर आपका काउंसलिंग चल रहा है, तो आप अगर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अभी 64,000 सीटें ITI में आपकी खाली हैं। बाकी बैडमिंटन में चमक फिरकी, किताबी देश से दूर, अभी हमने उसको अपडेट भी। और ये आपका भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच चल रहा है, जो पहले पटौदी ट्रॉफी था उसका नाम तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी कर दिया गया है। यह सीरीज फिलहाल इंग्लैंड 2-1 से आगे है। लास्ट मैच चौथा ड्रा हो गया, अभी एक मैच और बचा है। अगर भारत और मैच जीतता है तो 2-2 से यह सीरीज आपकी बराबर रह जाएगी। आधार सुपरवाइजर के 203 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं, तो 1 अगस्त तक इसका आवेदन है। झारखंड का फ़िलहाल है, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। स्क्रूटनी व बैक पेपर परीक्षा के लिए आज से आवेदन हो रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा। अगर आप इससे जुड़े हैं तो आप अपना अपडेट रखते रहिए। बाकी फ़िलहाल यही अपडेट है। और कांस्टेबल और ट्रेड्समैन की बम्पर भर्तियां निकली हुई हैं, करीब आपकी 3,588 पदों पर है BSF के लिए। इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया भी हुआ था। फिलहाल अगर आप BSF बॉर्डर जाना चाह रहे हैं तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है वो आप 23 अगस्त तक कर सकते हैं। जो महिला उम्मीदवार उनके लिए कुछ छूट भी है, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहां जाकर पूरा देख सकते हैं। जो वेबसाइट है वो आपका ये नीचे है, सीमा सुरक्षा बल की वेबसाइट, तो आप इस पर जाकर चेक करके पूरा अपडेट कर सकते हैं। ये अपडेट हमने आपको दे ही दिया। फिलहाल यही जो है वो अपडेट है। बाकी जैसे और कोई अन्य इन्फॉर्मेशन या अपडेट मिलेगा तो आप सभी को मिलता रहेगा। फिलहाल आप सभी चैनल से जुड़े ज़रूर रहिए और सपोर्ट करिए। जो ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वही आप सभी तक मिलता है। कोई फर्जी चीज़ें हमने नहीं बताई, हम बताते हैं ना कोई अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए, ना कोई गलत चीज़ें बताते हैं। बस एक बार आप अगर भरोसा करके जुड़ेंगे तो इतनी उम्मीद है कि आप जुड़े रहेंगे। बस एक बार आपको ट्रस्ट करना है। बाकी आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। जय हिंद, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ।